बढ़िया पढ़ा लिखा हूँ, नामा पास फैल वाले युवा नहीं है। बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं है तो आदमी क्या करेगा? पुल बन रहा है, टूट रहा है, क्या होगा? इनको तोड़ फोड़ करे, बोल रहे हैं ना, तोड़ फोड़ करेंगे ही। इनको भेजिए तोड़ फोड़ करने के लिए। ये जलाएंगे, घर जलाएंगे, दुकान लूटेंगे। जैसे नेपाल में लूटपाट हुआ है ना, उसी तरह लूटपाट करेंगे। इनको बोलिए। क्या बोल रहे हैं? नेपाल और बिहार में जमीन आसमान का अंतर है। नेपाल से तुलना हम कैसे कर देंगे? नेपाल से तुलना इंडिया का कैसे हो जाएगा? और नेपाल में जो हुआ उसका वो एक अलग चैनल था और ये यहाँ एक अलग चैनल है। वो पॉसिबल है, लगता है उनके सोच के अनुसार। हमारे देश का एक छोटा सा जिला में भी उस तरह का क्राइम नहीं हो सकता है। बिल्कुल, हमारा संविधान और हमारा प्रधानमंत्री और मेरा कानून व्यवस्था इतना टाइट है कि अगर उस तरह का कोई अगर सोच भी रखता है, उसको ताऊ जिंदगी जेल में सरना पड़ जाएगा। कि इस बार नरेंद्र मोदी का उठा फेंका जाएगा बिहार से। कैसे? गोदी में उठाएंगे। नरेंद्र मोदी गोदी में उठाएंगे। उठाने के लिए भी तो हाथ लगाना पड़ेगा ना मैडम। किसी को पावर है नरेंद्र मोदी को उठा देंगे। इस धरती पे नहीं है कोई नरेंद्र मोदी को उठाने वाले। फिलहाल कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? किसी के बाप में औकात नहीं है। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, किसी के बाप में औकात नहीं है कि मोदी जी को ना ऐसे टच भी कर दे। और दूसरी बात, वो जो लालू है, लालू का बेटा नौवीं फेल, उसे ये नहीं पता एजुकेशन की स्पेलिंग क्या है। उसे ये नहीं पता कि एबीसीडी में अल्फाबेट कितने हैं। बिहार में क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है इस बार? एनडीए की। किस मुद्दे पे आएगी एनडीए? एनडीए आएगी। एनडीए काम कर रही है, अपने मुद्दे पे आएगी। हमारा स्टेट ड्राई स्टेट है, इस मुद्दे पे आएगी। पेंशन को बढ़ा के 400 से 1200 कर दिया गया, इसलिए आएगी। बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिया गया, इसलिए आएगी। हमारी सरकार सुरक्षा देती है, इसलिए आएगी। कितना चाहिए आदमी को? आने वाले समय में नौकरी मिलेगा बिहार के लोगों को। अब क्या चाहिए? रबड़ी बांट रहे हैं ताकि सत्ता में दोबारा आ सके एनडीए। थोड़ी ना होता है, रबड़ी तो सब कोई बांटते हैं। कहेंगे सत्ता में आ जाते हैं? रबड़ी तो सब बांटते हैं। कौन नहीं रबड़ी बांटता है? सत्ता किसको नहीं प्यारा है? सब तो रबड़ी बांट रहे हैं, तो सब कोई क्यों नहीं आ जाते हैं? सबको तो आ जाना चाहिए। पर तेजस्वी में क्या कमी है? तेजस्वी युवा है, अच्छे से। तेजस्वी युवा नहीं है। तो क्या है? नहीं है, युवा नहीं है। बढ़िया पढ़ा लिखा हूँ, नामा पास फैल वाले युवा नहीं है। नहीं चल। स्वराज के अलावा कोई नहीं चलेगा इस बार। जन स्वराज। अरे जन स्वराज आएगी इस बार बिहार में। उनका अपना बहुमत है, उनका अपना मत है, उनका अपना विचार है। जैसे मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, उसे वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि जन आधार जिसका होगा वो तो वोटिंग के टाइम पता चलेगा ना कि किसका होने वाला है। और जन स्वराज का क्या अस्तित्व है, कितना वोट ले आएंगे, कितना सीट ले आएंगे। बोल रहे कि सत्ता में उनका कोई अस्तित्व नहीं था। उसके बाद उन्होंने भी यहाँ दिल्ली में सरकार बनाया, 2 टर्म बनाया। बनाने में बहुत टाइम लगा, बनाने में बहुत टाइम लगा उनको। जन स्वराज भी अभी आए हैं, अभी उनको बहुत टाइम लगेगा। अभी जमीनी काम करे भी जन स्वराज, तब जाके आएंगे। पहले से वहाँ लोग बैठे हैं जो काम किए हैं, जो उम्मीद लगाए रखे हैं कि हमने काम किया है तो वोट जनता हमको देगी। बातें भी कर रहे हैं केजरीवाल की तरह। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि सत्ता में आऊंगा तो 100 नेताओं को जेल में डालूंगा, भ्रष्टाचार से लिप्त है वो। हाँ, वो जज का काम करेंगे, वकील भी खुद बनेंगे, जज भी खुद बनेंगे और सबको भीतर कर देंगे। वो खुद जो है जस्टिस भी करेंगे और सबको अंदर भी करेंगे। उस सारा डबल रोल निभाएंगे। एक मुख्यमंत्री भी बनेंगे और एक जस्टिस भी बन जाएंगे। प्रशासन का भी काम कहिए खुद ही कर लेने के लिए उनको। हाँ। अच्छा, बोला जा रहा है, तेजस्वी बोल रहे हैं कि मैं डरा नहीं रहा हूँ, पर जिस तरीके से नेपाल में तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में, श्रीलंका में हुआ, बिहार में भी वही स्थिति होने वाली है। होना चाहिए, बिहार में होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। बिहार में होना चाहिए ऐसा ही। तो संसद में आग लगा देना चाहिए। सोच देख लीजिए, इनका सोच देख लीजिए, कहाँ से आए हैं पता नहीं। बोलने का भी लूर है इनको, पहले ही बताइए इनको। बेरोजगार हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, काम धंधा बैठा हूँ, करा दिया जाएगा। ये एगो खड़ का सामान बिहार में हिला के तो देखें। बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं है तो आदमी क्या करेगा? पुल बन रहा है, टूट रहा है, क्या होगा? इनको तोड़ फोड़ करे, बोल रहे हैं ना, तोड़ फोड़ करेंगे ही। इनको भेजिए तोड़ फोड़ करने के लिए। ये जलाएंगे, घर जलाएंगे, दुकान लूटेंगे। जैसे नेपाल में लूटपाट हुआ है ना, उसी तरह लूटपाट करेंगे। इनको बोलिए। क्या बोल रहे हैं? नेपाल और बिहार में जमीन आसमान का अंतर है। नेपाल से तुलना हम कैसे कर देंगे? नेपाल से तुलना इंडिया का कैसे हो जाएगा? और नेपाल में जो हुआ उसका वो एक अलग चैनल था और ये यहाँ एक अलग चैनल है। वो पॉसिबल है, लगता है उनके सोच के अनुसार। हमारे देश का एक छोटा सा जिला में भी उस तरह का क्राइम नहीं हो सकता है। बिल्कुल, हमारा संविधान और हमारा प्रधानमंत्री और मेरा कानून व्यवस्था इतना टाइट है कि अगर उस तरह का कोई अगर सोच भी रखता है, उसको ताऊ जिंदगी जेल में सरना पड़ जाएगा।
तेजस्वी बोल रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है, अभी भी मर्डर हो रहे हैं, माँ बेटियों को छेड़ा जा रहा है। अरे मैडम, अरे मैडम, बीजेपी थी, बीजेपी है, बीजेपी रहेगी हमेशा, आदिकाल से बीजेपी उनको एक मिनट उनको जो है ना पुराना दिन याद आ रहा है, इसीलिए कह रहे हैं जंगल राज है। वो सोच रहे हैं जंगल रिटर्न वो करने का, बस वही बात वो है, इसी के लिए वो बोल रहे हैं कि जंगल राज, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोल रहे जंगल 2 आने वाला है। बिहार में जंगल 2 है, चल ही रहा है अभी तक। बिहार में जंगल 2 चल ही रहा है। बिहार में ऐसा है, रोज पुला टूट रहा है, हर चीज टूट रहा है, पानी से मर रहा है आदमी। विकास नहीं है, कुछ विकास नहीं है। भैया का कहना है कि 20 साल हो गए एनडीए की सरकार को, नीतीश 20 साल से सीएम है, पर विकास के नाम पे 0 बट्टा सन्नाटा। क्या चाहिए, पूछिए क्या विकास चाहिए? 882 करोड़ मात्र सीतामढ़ी को। दूसरी बात, पूरे बिहार में सड़क, पूरे बिहार में बिजली, जो 24 घंटा में 1 घंटा बिजली रहता था, आज 24 का 23 घंटा बिजली रहता है। विकास क्या चाहिए आदमी को? नल जल योजना, हर घर में लैट्रिन की व्यवस्था, क्या विकास चाहिए? अब क्या उम्मीद लगा है कि इस बार नरेंद्र मोदी को उठा फेंका जाएगा बिहार? कैसे? गोदी में उठाएंगे? नरेंद्र मोदी गोदी में उठाएंगे? उठाने के लिए भी तो हाथ लगाना पड़ेगा ना मैडम। नहीं, किसी को पावर है नरेंद्र मोदी को उठा देंगे, इस धरती पे नहीं है कोई नरेंद्र मोदी को उठाने वाले फिलहाल। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? किसी के बाप में औकात नहीं है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, किसी के बाप में औकात नहीं है कि मोदी जी को ना ऐसे टच भी कर दे। और दूसरी बात, वो जो लालू है, लालू का बेटा 9वीं फेल, उसे ये नहीं पता एजुकेशन की स्पेलिंग क्या है, उसे ये नहीं पता कि एबीसीडी में अल्फाबेट कितने हैं। बोला जा रहा है कि इस बार हाथ और लालटेन का इतना पावर है कि इस बार उसके सामने जेडीयू टिक नहीं पाएगी। अरे मैडम, हाथ और लालटेन में भी गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा उसका भी कुछ पता ही नहीं है। हाथ और लालटेन में भी गठबंधन रहेगा कि नहीं उसका भी पता नहीं है, वो भी पता नहीं है। वो तो सीट बंटवारा के टाइम पता चलेगा कि 3 सीट मिल रहा है हाथ को कि 2 सीट मिल रहा है। अच्छा, बोला जा रहा है बिहार में कि क्या भूरे बाल वाले अब तय करेंगे कि सत्ता में कौन बैठेगा बिहार में? एक मिनट भाई, एक मिनट बिहार में सिर्फ बिहार का जनता तय करेगा कि बिहार में कौन बैठेगा। बोल रहे हैं, जैसे आनंद मोहन है, वो बोल रहे हैं कि क्या भूरे बाल वाले अब तय करेंगे कि बिहार की सत्ता में कौन आ रहा है? क्या ब्राह्मण और ये राजपूत तय करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा ब्राह्मण की जो बात कर रहे हो ना, ये आप गलत कह रहे हो। आपकी क्वेश्चन क्या है पहले ये बताओ आप। आनंद मोहन ने बोला है कि क्या बिहार में अब भूरे बाल वाले तय? मेरी बात सुनो, आनंद मोहन है कौन बिहार का? आपको पता है कौन है बिहार का आनंद मोहन? जो वो तय करेगा कि कौन तय करेगा कौन नहीं तय करेगा? बिहार की जनता तय करेगी, बिहार की जनता तय करेगी बिहार में कौन आएगा। अच्छा देखिए, बिहार की, अच्छा रुकिए एक मिनट भाई, मैं ले रही आपसे, ले रही हूँ। आनंद मोहन तय करेगा? नहीं, मैं बोल रही हूँ। किसी बोला कि आनंद मोहन? अरे भाई, आनंद भाई ने कहा है, मेरे से क्या लड़ रहे हो आप? अच्छा, बिहार में जैसे बोला जा रहा है कि राहुल तेजस्वी जब मतदान या अधिकार यात्रा जब निकाला उन्होंने, तो देखा गया कि कितना बड़ा जन सैलाब था। ऐसी यात्रा निकालता है। नहीं, रुके मैडम, आप माइक कैमरा सबको लेके चले हैं ना? आए, आप 10,000 रुपया दीजिए, अभी आप देखिए हम यहाँ पर आपका भी यात्रा निकाल देंगे। उसी मैदान से देश के प्रधानमंत्री जी को माता को गाली दी गई, तो विपक्ष ने बोला अरे आपने हमारी माँ को भी तो जर्सी गाय बोला, तो आपको क्यों बोला? सुनो, एक बात बोलना चाहूंगा भाई, सुनो, राहुल गांधी जो है झुकता वही है जिसमें जान होती है, अगर तो मुर्दों की पहचान होती है। दूसरी बात, राहुल गांधी इतना घटिया नेता है कि उसी के मन से मोदी जी की मरी हुई माँ को गाली दी गई, पर उसकी इतनी वैल्यू नहीं कि वो एक अच्छा लीडर होने के नाते ये बोल दे कि इन्होंने गलती करी है तो इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ये होता है एक देश का अच्छा लीडर। दूसरी बात, लोग कहते हैं रैलियां निकाल रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है। अबे केरला में जाके गरीबों के साथ 700 रुपए किलो बकरा पेलता है और तू बोल रहा है क्या नाम है, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। वहां पे बिहार के अंदर पुलिस वालों के पैर पे जिप्सियां चढ़ाता है और कह रहा है कि मैं वहां पे जाता हूँ। और सुनो, जो वहां पे जो बीजेपी की जो सरकार है ना, जो बिहार के अंदर, उन्होंने रोडों का काम किया है, जब ही जाके इनने बुलेट चलाई है, वरना इसकी बुलेट में ना बबलिंग आ जाती। अच्छा, बुलेट उल्टी उलट जाती, बढ़िया, सफर करने के लायक भी नहीं रह पाती।